स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं धनराज सर और मैथ्स की क्लास हमारी कंटिन्यू है। इसमें परसेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नए क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 262 अंक प्राप्त किए, फिर भी 200 अंकों से असफल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। भाई, परीक्षा में पास होने के लिए 33% जो है वो अंक जरूरी है, और उसने 262 अंक प्राप्त किए और 200 अंकों से फेल हो गया। तो हमें पता है कि जितने अंकों से यदि कोई विद्यार्थी फेल होता है, यदि उतने अंक उसको और मिल जाए तो वो विद्यार्थी जो है परीक्षा में पास हो जाएगा। तो यहां पर हम ये 200 अंक जो है उसमें ऐड कर दें, क्योंकि इतने अंकों की जो है उसको कमी हो रही है। तो पास होने के लिए 33% जो है अंक जरूरी है। पास होने के लिए 33% अंक जरूरी है। और परीक्षा का पूर्णांक हमको मालूम नहीं है, तो परीक्षा का पूर्णांक जो है हम 100 मान लें। माना 100% जो है या 100 उस परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो 33% की जो वैल्यू है, 33% की जो वैल्यू होगी, 262 तो उसने प्राप्त किए और 200 अंकों से जो है वो फेल हो रहा है। यदि हम 200 अंक यहां पर प्लस कर दें तो वो जो है पास हो जाएगा। तो पास कितने नंबर पे होगा? वो 462 पे, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 33%। तो 33% बराबर 462। तो 100% का मान जो है वो क्या होगा? तो जो दिया है उसको बराबर वाली संख्या, जिसका जो मान दिया है उसके बटे में लिख दें और 100% के बराबर जो है उसकी वैल्यू निकाल लें। तो 33% बराबर 462, तो 100 बराबर कितना? तो 462 के बटे में यदि हम 33 यहां पर लिखते हैं और इंटू में 100 करते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक जो है वो निकल जाएगा। काटते हैं इसको हम। 11 दिया 33, 11 जो 44, बचा 2, 11 दूनी 22, और 3 से इसको काटेंगे तो संख्या 14 बार कटेगी। 14 में यदि हम 100 का गुना करते हैं तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1400। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो हो जाएगा आपका 1400। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सुरेश को किसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होते हैं। उसके कुल अंकों का योग 294 है। मतलब 49% प्राप्त कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 294। 49% जो है वो प्राप्त कर रहा है जिसकी वैल्यू 294 है। उसी परीक्षा में उसकी बहन को 372 अंक मिलते हैं। भाई, 294 जो है सुरेश को मिले और उसकी बहन को 372 मिलते हैं, तो बहन के अंकों का परसेंट क्या होगा? तो सबसे पहले परसेंट निकालने के लिए हमको कुल वैल्यू जो है मालूम होना चाहिए। तो कुल वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकालें हम? भाई, 49% की वैल्यू दी है तो हम 100% की वैल्यू निकाल लें। जब 100 की वैल्यू निकल जाएगी तो आपसे पूछा है बहन के अंकों का परसेंट। परसेंट कैसे निकलेगा? परसेंट जो है, परसेंट निकलता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना 100। स्कूल और कॉलेज में जो परसेंट निकाला जाता है तो वो इस तरीके से निकालते हैं विद्यार्थियों का, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना 100। ठीक है, तो 49% की वैल्यू आपको दी हुई है, तो 49% बराबर 294। तो सबसे पहले यहां पर हम 100% निकाल लें। तो जो दिया है वो बराबर वाली संख्या के बटे में, और जो पूछा है मतलब 100 यहां पर, उसको हम इंटू में लिखते हैं। तो 294 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 100। इसको हम काट दें। 7 से ये 7 बार, 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, और 7 से ये 6 बार। 6 गुना 100 बराबर 600। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो परीक्षा थी जिसमें ये दोनों भाई बहन बैठे थे, वो परीक्षा टोटल जो है वो 600 नंबरों की थी। 600 मार्क्स में से इन लोगों ने इतने इतने नंबर जो है वो लेके आए, और उसकी बहन ने 372 नंबर जो है 600 में से लेके आए। तो उसका परसेंट कितना है? तो यहां पर सेम प्रोसीजर, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना 100। तो प्राप्तांक कितने हैं? बहन के अंकों का
प्रतिशत कितना है। तो बहन के अंकों का परसेंट, प्राप्तांक कितना है 372, पूर्णांक कितना है 600 गुना 100, काट दो इसको, 0 0 36 1 6 2 12। तो बहन के अंकों का जो परसेंट है वो हो जाएगा 62%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से फेल हो जाता है, तथा इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा तथा पास होने के न्यूनतम अंक क्या है। ये क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग देखेंगे कि 25% जो है वो अंक प्राप्त करता है। तो प्राप्त अंक कितने हैं उसके 25%, और 10 अंकों से फेल हो रहा है तो यहां पर 10 अंक जो है वो हम यहां पर लिखते हैं, 10 अंकों से फेल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि 30% जो है वो अंक प्राप्त करता है दूसरा विद्यार्थी और उत्तीर्ण होने के अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 15 अंक अधिक, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हम लिख देंगे और यहां पर अब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों को प्लस कर देंगे हम। जब भी ये वाली स्थिति बने तो हम दोनों को प्लस कर देंगे ताकि उसके एवरेज अंक जो है हमें पता चल जाए। आप देखो 10 अंकों से फेल और 15 अंक अधिक, ऐसी स्थिति में हम यहां पर जो है उसको ऐड कर देंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 5% का, और इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब भाई किसी भी परीक्षा का जो मान होता है वो हमेशा होता है 100%। ठीक है, तो 5% की वैल्यू आपको पता है 25, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो जो दिया है उसको बटे में लिख दें आप, और जो पूछा है उसको आप इनटू में लिख दें। तो ये संख्या कट जाएगी 5 बार, 5 गुना 100 बराबर 500। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो हो जाएगा आपका 500। परीक्षा का पूर्णांक 500। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पास होने के न्यूनतम अंक क्या है, तो पास होने के न्यूनतम अंक क्या है। अब भाई पास कब होगा, वो 25% लेके आ रहा है वो, और यहां पर 10 अंकों से फेल हो रहा है। जब वो 10 अंक और ले आएगा तो पास हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहां पर 500 का न्यूनतम अंक निकालने के लिए हम 500 का हम यहां पर 25% निकाल लें। तो 500 का 25 कितना निकलेगा आपका 125। अब 125 तो ये वाली स्थिति हो गई, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वो 10 अंकों से फेल हो रहा है। तो आप 10 अंक यहां पर जो है वो ऐड कर दें, जिससे ये वाला विद्यार्थी पास हो जाएगा। तो 135 अंक जो है ये आपके जो है परीक्षा के पासिंग मार्क्स है, न्यूनतम या मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो आपके 135 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस तरीके से लिखना है, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों को यहां पर आपको ऐड करना है, जिससे आपके एवरेज अंक पता चल जाएंगे। तो 5% की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500। 25/5 गुना 100 500, तो पूर्णांक आपका 500 हो गया। अब परीक्षा के न्यूनतम अंक, पास होने के न्यूनतम अंक क्या है, तो 25% निकाल लेंगे आप, और जितने अंकों से फेल हो रहा है उसको यहां पर आप प्लस कर देंगे। आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप 500 का 30% निकाल लें। आप 500 का 30% आपने निकाल लिया तो ये हो जाएगा 150। 150 में से यदि आप 15 लेस कर देंगे जब भी 135 आएगा, क्योंकि ज्यादा प्राप्त कर रहा था वो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित नए क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।